हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। बिहार विशेष शिक्षक भर्ती से संबंधित बहुत से लोगों के डाउट थे कि जनरल बीएड डीएलएड बीटीसी को इनवैलिड नहीं किया गया है। तो आइए कुछ पॉइंट देखते हैं और चर्चा करेंगे कि किन किन कोर्सों को इनवैलिड किया गया है। CRR 27/12/2023 के बाद वाले वैलिड होंगे कि नहीं होंगे, आइए देखते हैं। उस समय की पुरानी नोटिस है जब परीक्षा फल का प्रकाशन नहीं किया गया था, तो उस समय न्यूज़ में निकल कर आई थी, ये तो एग्ज़ाम की डेट से संबंधित है। उक्त परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्गत वैलिड CRR नंबर अंकित नहीं किया गया है, वैसे अभ्यर्थियों का परीक्षा फल इनवैलिड कर दिया गया है। परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात अगर किसी अभ्यर्थी के भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्गत CRR नंबर में विसंगति पाई जाती है तो संबंधित अभ्यर्थियों का परीक्षा फल अमान्य कर दिया जाएगा, इनवैलिड किया जाएगा। अगर किसी का 27/12/2023 के बाद का CRR नंबर है और जिन्होंने पहले से जिसका डीएड तुरंत कंप्लीट हुआ उसका बाद में आया है और उन्होंने गलत डेट दिखाकर अपना कर दिया है, तो परीक्षा प्रकाशन के बाद जब आपका एग्ज़ाम होगा उसमें इनवैलिड कर दिया जाएगा तथा आप पे कठोर कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा गया है। आइए अगले देखते हैं। एतद द्वारा विज्ञप्ति संख्या PR 426/2024 के आलोक में बिहार विशेष अध्यापक विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्गत वैध CRR नंबर अंकित नहीं किया गया है तथा कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा त्रुटिपूर्ण CRR नंबर अंकित किया गया है, जबकि उक्त विज्ञप्ति में सभी अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर अंकित करना अनिवार्य है और जिसने प्रोविजनल CRR अपलोड किया है उसका भी इनवैलिड होगा, क्योंकि प्रोविजनल की बात नहीं की गई थी। उस समय सिर्फ वैलिड CRR नंबर 27/12/2023 के पहले की बात की गई थी। उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी CRR नंबर समिति की वेबसाइट पर दिनांक 16/5/2024 को अपलोड कर दिया गया है। उक्त परीक्षा की सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को उक्त वेबसाइट पर क्लिक कर एप्लीकेशन नंबर तथा DOB अंकित कर लॉगिन करेंगे। उस समय आपको चेक करने के लिए कि आप पुनः उसकी जांच करेंगे और इतने तारीख से इतने तारीख तक समिति के उक्त वेबसाइट पर भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्गत वैध CRR नंबर एवं निर्गत तिथि को पुनः अंकित करेंगे तथा अपना CRR नंबर का प्रमाण पत्र भी अपलोड करेंगे। CRR नंबर 27/12/2023 के पूर्व निर्गत होना चाहिए। उसके पहले उसके बाद के जितने भी होंगे सब इनवैलिड करार दिए जाएंगे तथा आपके मेंस एग्ज़ाम के बाद यदि आपका इनवैलिड पाया जाता है, आप गलत तरीके से जाते हैं, तो आपके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जा सकती है। अगले एग्ज़ाम में आपको डिबार किया जा सकता है। ये BPSC का रूल है। उक्त तिथि के बाद अभ्यर्थी का CRR नंबर अपूर्ण त्रुटि पर पाए जाने पर वैसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थित्व कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही संबंधित अभ्यर्थी की होगी। उक्त तिथि के बाद CRR नंबर में त्रुटि सुधार अपलोड करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, परीक्षा नियंत्रक जी ने कहा है, उस समय कहा था। और वहाँ से एक RTI के माध्यम से जो दिया गया था ज्ञापन वगैरह, तो उसके माध्यम से उन्होंने रिप्लाई दिया था कि उपरोक्त विषय के माध्यम से प्राप्त आवेदन में आपके द्वारा बिहार विशेष विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा BSS टेट 2023 में जनरल BEd, जनरल DEd, जनरल DLEd तथा RCI से वैध CRR नंबर के बिना आवेदित किए गए आवेदन को अस्वीकृत कर फर्जी अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम पर रोक लगाने हेतु अनुरोध किया गया है।
उक्त में आलोक में सूचित करना है कि बिहार विशेष विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा बीएसएस टेट 2023 में जनरल बीएड, जनरल डीएड, जनरल डीएलएड तथा आरसीआई से 22 सीआरआर नंबर के बिना आवेदित किए गए अभ्यर्थियों के आवेदनों की जांच की जा रही है। तो उस समय जनरल बीएड, जनरल डीएड और जनरल डीएलएड भी बीएसएस टेट 2023 में फॉर्म फिल किए हुए थे, जिनकी काफ़ी सघन तरीके से जांच की गई और जांच करने के बाद उन लोगों का रिज़ल्ट प्रकाशन नहीं किया गया तथा 27/12/2023 के बाद जिन्होंने किया था कुछ लोगों का अभी भी शो कर रहा है। बहुत सारी जानकारियों में आया है कि 27/12/2023 के बाद से बहुत लोगों का जो प्रोविज़नल लगाए थे उस समय और उनका मेन आ गया था उसके बाद वाला, तो उनका परिणाम आया हुआ, उनका भी कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। उसके लिए भी एक अभियान चलाया जाएगा जीमेल के माध्यम से। उसके लिए आप लोग जुड़े रहिए चैनल पे। जब आपको बताया जाएगा उसी समय आपको ईमेल माध्यम में जुड़ना है। सब लोग प्रयास करेंगे तभी ये लोग बाहर होंगे। 27/12/2023 के बाद किसी का भी वैलिड नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें सख्त बीपीएससी का निर्देश था। धन्यवाद।